हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक है स्क्रू सिमेट्रिक और इसे एंटी सिमेट्रिक टेंसर भी कहते हैं। A tensor APQ is called skew symmetric or anti-symmetric if APQ equals to minus AQP। सिंपली है इसमें कि सिमेट्रिक क्या होता है कि APQ इक्वल्स टू हो जाता था AQP हो जाता है, पर एंटी सिमेट्रिक में क्या हो जाता है, माइनस भी लग जाता है। ठीक है, ये तो बहुत छोटे से बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, पता होगा। सिमिलरली अगर a tensor ALMN PQ is called screw symmetric in the indices M and N if क्या करना है, अब M और N में स्क्रू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ALMN PQ इक्वल्स टू माइनस LNM PQ हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी थ्योरम देखते हैं। इफ अ टेंसर इज स्क्रू सिमेट्रिक with respect to pair of similar in one system of coordinates, it is so in every system। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई टेंसर है वो स्क्रू सिमेट्रिक है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक एक्सआई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिए किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इट मीन्स एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो जो टेंसर है उसकी जो स्क्रू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो रिमेन्स अनचेंज रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो स्क्रू सिमेट्रिक है तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वो स्क्रू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है फॉर कोवेरिएंट टेंसर के लिए। फर्स्ट प्रूफ लेट APQ is a screw symmetric tensor in x1 x2 up to xn coordinate system। ठीक है, माना कि APQ जो कि एक स्क्रू सिमेट्रिक टेंसर है किसमें, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में x1 x2 अप टू xn कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, दैट इज APQ इक्वल्स टू माइनस AQP हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, वी नो बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर्स। क्या होगा इसमें, जो APQ है उसमें लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, A बार PQ इक्वल्स टू AIJ डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार P डेल एक्स J अपॉन डेल एक्स बार Q। यहाँ देखो जो AIJ है क्या है, एक टेंसर है, वो क्या है, स्क्रू सिमेट्रिक है। तो AIJ क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस AJI। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट से। अब क्या करना है, इसकी जगह AIJ की जगह ये वैल्यू पुट करना है। तो A बार PQ इक्वल्स टू माइनस AJI डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार P डेल एक्स J अपॉन डेल एक्स बार Q। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर J फर्स्ट पे है तो इसलिए जो लास्ट वाला टर्म है वो पहले लिख देना है और कुछ नहीं करना है। A बार PQ इक्वल्स टू माइनस AJI डेल एक्स J अपॉन डेल एक्स बार Q डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार P। क्वेश्चन सेकेंड, वी नो डैट कि A बार QP इसी तरह क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू AJI डेल एक्स J अपॉन डेल एक्स बार Q डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार P। क्वेश्चन थर्ड, यूजिंग 2 in 3 we get। अब क्या करना है, इस वाले को 2 को और 3 को कंपेयर करना है। यहाँ देखो ये वाला पूरा टर्म इस टर्म के सिमिलर है,
बस यहाँ पर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जो ए बार पी क्यू है वो इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ए बार क्यू पी। इट मीन्स दैट जो ए बार पी क्यू है वो क्या है, एक स्क्रू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इफ़ अ टेंसर इज स्क्रू सिमेट्रिक इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर कोई टेंसर है वो स्क्रू सिमेट्रिक है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देन इट्स रिमेन्स स्क्रू सिमेट्रिक इन एनी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अगर हम किसी कोऑर्डिनेट दूसरे सिस्टम में लेते हैं तो वो स्क्रू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा उसमें भी, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी, ठीक है। देखो मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है एक्स आई, उसमें एक टेंसर है स्क्रू सिमेट्रिक है, तो वो किस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, स्क्रू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ए पी क्यू इक्वल्स टू माइनस ए क्यू पी। अब इसी को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करा, मीन्स एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब जो दूसरा जो टेंसर होगा, यही टेंसर ए बार पी क्यू होगा, वो भी क्या होना चाहिए, स्क्रू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो हमने लेट ये करके चले थे, मतलब लेट मान के चले थे कि ए पी क्यू एक स्क्रू सिमेट्रिक है, और अगर उसको ट्रांसफॉर्म करते किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो भी स्क्रू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया था, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।